मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार लूथरा है और मैं यहाँ केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र मोदीपुरम में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। तीसरी किस्म इस वर्ग में एक आई है, 2024 में इसको जारी किया गया है। उसका नाम है कुफरी जामुनिया। ये किस्म बाहर से बैंगनी रंग की होती है। इसके कंद लंबे अंडाकार आकार के होते हैं, उतली आंखें होती हैं, साथ ही साथ इसका गूदा भी बैंगनी रंग का होता है। तो ये भारत की पहली ऐसी किस्म है जो बाहर से भी बैंगनी है और अंदर से भी बैंगनी है। इस कारण इसमें एंटीऑक्सीडेंट, जिसमें विशेषकर एंथोसाइनिन, कैरोटीनॉइड और विटामिन सी, इन तीनों की मात्रा ज्यादा है। इस किस्म में की उत्पादन क्षमता भी लगभग 35 से 36 टन प्रति हेक्टेयर है और किसान भाई इसको लगाकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इसका बीज अभी किसानों को उपलब्ध नहीं कराया गया, क्योंकि ये गुणन किया जा रहा है। गुणन के बाद ही किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। डिमांड काफी आ रही है किसानों की इस किस्म को प्राप्त करने के लिए, तो हम शीघ्र ही इसका बीज किसानों को उपलब्ध करवाएंगे। सीड चेन में इसको डाल दिया गया है। तो इस किस्म की विशेषता के अनुसार इस किस्म के कुछ विशिष्ट उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं। बैंगनी रंग गूदे वाली किस्म है, तो इसको अगर हम इसका रायता बनाएंगे तो वो भी बैंगनी रंग का ही बनेगा। पराठे बनाएंगे तो वो भी अंदर बैंगनी, एक विशिष्ट किस्म है। साथ ही साथ इसको अगर हम इसका आटा बनाएंगे या इसके हम दलिया बनाएंगे या सूजी बनाएंगे, वो भी बैंगनी रंग की बनेंगी। और विशेष उत्पाद बनाने में, जैसे आइसक्रीम बनाने में भी उपयोग किया है हमारे कुछ वैज्ञानिकों ने, और साथ ही साथ जलेबी बनाने में भी उपयोग कर सकते हैं कि बैंगनी रंग की जलेबी बन गई, या आप इसके बैंगनी रंग की आपकी इडली बन जाएगी। तो इस तरह से विशिष्ट उत्पाद कुफरी जामुनिया से बनाए जा सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे हैं, पोषण युक्त हैं। तो इस तरह से हमारी 3 किस्में हैं जिनको उगाकर किसान भाई अच्छा फायदा उठा सकते हैं। और उभरते हुए बाजार में भी विभिन्नता चाहिए, कंज्यूमर्स को, उपभोक्ताओं को भी विभिन्नता चाहिए भोजन में। तो ये तीनों किस्में एक तरह से अलग अलग रंग के कारण एक नई अवसर पैदा करती हैं किसानों के बीच, उपभोक्ताओं के बीच, कि वो इसको अपने उपयोग में लाएं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि आलू का जो उत्पाद है उसको बाजार में उनको किसानों को कीमत मिल जाए उसकी अच्छी, तो उनका अच्छी किसानी कहलाएगी। तो इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि किसान जो है विभिन्न तरह की किस्मों को उगाए, मार्केट के डिमांड के अनुसार उगाए। जिस राज्यों में जिस रंग का, जिस किस्म का आलू बाजार में मांग है, उसी अनुसार वो उगाए। जैसे अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की या पंजाब या हरियाणा की है, तो यहाँ इसको एक सीड बेल्ट के रूप में हम बना सकते हैं कि यहाँ किसान अच्छी गुणवत्ता का बीज बना के दूसरे राज्यों में उसको बीज आलू के रूप में सप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन उनको करना ये होगा कि जहां जिन राज्यों में बीज भेजना चाहते हैं वहां जो प्रचलित किस्में, उन किस्मों को उगाना होगा। तो इस तरह से ये बीज आलू को उगाकर विभिन्न किसानों को, विभिन्न संस्थाओं को, विभिन्न राज्यों के किसानों को वो भेज के और अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। ये तो हो गई कि हम बीज आलू उगाकर किसान भाई फायदा उठाएं। दूसरी बात है कि हम आलू के उत्पादन में थोड़ी विविधता लाएं। अभी तक क्या होता था कि आलू मुख्य तौर पे आप जानते हैं कि भोज्य आलू के रूप में ही उपयोग किया जाता था, लेकिन पिछले 2 दशकों में हमारे संस्थान ने आलू की कई सारी किस्में ऐसी बनाई हैं जो चिप्स और फ्रेंच फ्राई के लिए भी उपयुक्त हैं, जिनके बारे में बताना चाहूंगा। जैसे चिप्सोना सीरीज है, चिप्सोना 1 है, अब चिप्सोना 3 भी है, आई है। उसके बाद अब चिप्सोना 5 है, फ्राई ओम है, फ्राई सोना है। ये किस्में जो हैं चिप्स और फ्रेंच फ्राई के लिए उपयुक्त हैं। अगर विशिष्ट तौर पे हम बोलें कि फ्रेंच फ्राई के लिए तो फ्राई ओम और फ्राई सोना है, और चिप्स के लिए चिप्सोना 1, सोना 3 और चिप्सोना 5 है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि इसमें 2 किस्में जैसे चिप्सोना 5 और कुफरी फ्राईओम है, ये लाइसेंसिंग के तहत ही संस्थाओं को दी जाएगी। इनके अलावा दूसरी किस्में जो हैं उनका वो ब्रीडर सीड कार्यक्रम में शामिल हैं और उनका ब्रीडर सीड बना के राज्य सरकारों को दिया जा रहा है और राज्य सरकारें उनका गुणन करके आगे किसानों को भी उपलब्ध करा रही हैं। तो इस तरह से किसान भाई बीज पैदा करके और दूसरे किसानों को उसकी आपूर्ति करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही साथ विशेष प्रयोजनों के लिए आलू को उगाकर, जैसे सब्जी के लिए या चिप्स या फ्रेंच फ्राई के लिए उगाकर भी वो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि अब बदलते हुए परिवेश में हमारे भोजन में भी विविधता आ रही है। हम भोज्य आलू के साथ साथ चिप्स और फ्रेंच फ्राई भी अपने भोजन में शामिल करते हैं और कई सारी इकाइयां भी आ गई हैं जो प्रोसेसिंग करती हैं, विधायन करती हैं। तो इसलिए हमारे किसानों को भोज्य आलू के साथ साथ चिप्स और फ्रेंच फ्राई किस्मों का भी उत्पादन करना चाहिए।
ये भी आपने बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दो चीजें हो रही हैं। मुख्य रूप से तापक्रम बढ़ रहा है जैसा कि आप जानते हैं, और पानी की कमी हो रही है। तो बढ़ते हुए तापक्रम के लिए हमारे पास हमने कुछ विशिष्ट किस्में विकसित की हैं जो कि अगेती बुआई के लिए उपयुक्त होती हैं। मध्य सितंबर या अक्टूबर के पहले हफ्ते तक हम उसकी बुआई करते हैं। उसमें कुफरी सूर्या है, कुफरी भास्कर है और कुफरी किरण, ये 3 किस्में हमने विकसित की हैं। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ किस्में ऐसी हैं जो कम पानी में भी अच्छा उत्पादन देने की क्षमता करती हैं। उसमें कुफरी थार 1 है, कुफरी थार 2 है, कुफरी थार 3 है और अभी एक और किस्म निकाली है कुफरी दक्ष। तो ये 4 किस्में ऐसी हैं जो हमारी कम पानी में भी अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। तो इस तरह से ये बदलते हुए जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में हमारी किस्में हैं जो कम पानी या बढ़ते हुए तापक्रम में भी किसान भाई लगा सकते हैं।